ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्धजन, दैत्य, दानव, शेष आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, मनु, किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्ध प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संस्कार। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतलोमजः पूजयेत् सततं लिंगं तन्मन्त्रेण सादरम्। केमे बहुतेनि मुनः स्त्रीणामपि तथान्यतः। केमे बहुतेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः। अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने ध्वजः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। यह समझने वाली बात। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदक द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीच, गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कई हुए सब कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नए वेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों का भी अर्चन करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि दशों दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र और पीछे कीर्तमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। तथा पंचाक्षरं जपत्वा शतिरुद्र्येवमेव च स्तुतिर्नानाविधः कृत्वा पंचांग पठनम तथा। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करें। उसके बाद परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में
देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर अर्थात उत्तर की दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूरब दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिलपत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनीश्वरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठ प्रवृत्ते शिव पूजने तस्मान्मृदापि कर्तव्यं ललाटे चातिर्पुण्ड्रकम्। तस्मान्मृदापि कर्तव्यं ललाटे चातिर्पुण्ड्रकम्। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध साधन खंडे पार्थिव पूजन वर्णनम नाम कै विंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, नंदकेश्वर महाराज की जय, सिंहराज की जय।